Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज का वीडियो देखो, मेरे दिमाग में एक ख्याली पुलाव बन रहा था कि काश हम लोग कुछ ऐसा कर सकते जिसके वजह से हम लोग अपने जारविस को स्केपेबल बना सके कि जारविस अपना सिस्टम का सेटिंग्स चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। आप जैसे यहाँ पे सेटिंग्स खोलते हो अपना, जो विंडोज का डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐप है, एंड उसके बाद आप देखते हो आपको यहाँ पे इतने सारे सेटिंग्स मिलते हैं। मतलब आप चाहो जैसे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, इसमें आप इतने सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो। ये सब सेटिंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनलाइजेशन है, इसमें आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, डायनामिक लाइटिंग चेंज कर सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। टास्क बार से रिलेटेड फीचर्स हैं, फॉन्ट से रिलेटेड फीचर हैं, ये सब आप लोग चेंज कर सकते हो। बट इसके लिए बाय डिफॉल्ट विंडोज ने एक जीयूआई बना के रखा है जिसको हम लोग सिस्टम ऐप के थ्रू जानते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप भी जानते हो इतना कोडिंग, तो आप भी जानते हो कि सिर्फ जीयूआई नहीं रहता है, जीयूआई के पीछे एक बैकएंड भी काम करता है, और वो बैकएंड जो है वो कमांड लाइन इनपुट ही लेता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ये डेटा स्टोर कर रहा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर इसका कलर चेंज करते हैं तो विंडोज को ये पता कैसे लगता है कि कौन सा कलर अभी रखना है और कौन सा कलर पहले था। वो कहीं ना कहीं स्टोर करता है उसको। वॉलपेपर जो आप चेंज करते हो, वॉलपेपर कहीं स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट, और पुराना वॉलपेपर उस जगह से हट जाता है। तो इस तरह आपके काम करते हैं फीचर। तो ये सब चीज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीजें स्टोर कहाँ होती है, तो वो स्टोर होती है रजिस्ट्री में। जैसे मैं आपको यहाँ पे खोल कर दिखाता हूँ, ये मेरा रजिस्ट्री एडिटर कहते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पे विंडोज में सर्च करो रजिस्ट्री, तो आपको ओपन होगा एंड आपको वो मांगेगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, इसमें आपको ज्यादा कुछ घाटा नहीं है। बस घाटा तब है जब आप बिना कुछ सोचे हुए आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो। कि अगर आपने गलती से भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वगैरह चेंज कर दे तो आपका विंडोज चला जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। आपको वापस से सब कुछ विंडो रिबूट करना पड़ेगा और आपका सारा डेटा भी उड़ सकता है। तो प्ले एट योर ओन रिस्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक है क्लास एच की क्लासेस रूट और एच की करंट यूजर। हम लोग का मोस्ट ऑफ द सेटिंग जो है एच की करंट यूजर और एच की लोकल मशीन, इन्हीं दोनों में रहने वाला है। बाकी की एच की यूजर्स, करंट कॉन्फिग और बाकी जितने भी हैं वो अपने किसी काम के नहीं है। इसमें भी बहुत सारे, जैसे मैंने भी कीबोर्ड लेआउट खोल के दिखाया था, उसमें भी मोस्ट ऑफ द चीजें अपनी माइक्रोसॉफ्ट में ही रहने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर्स में जाओ, उसमें विंडोज में जाओ, करंट वर्जन में जाओ, और भी बहुत चीजें मिलते जाएंगी। एक्चुअली मैंने गलत खोल लिया था, लोकल मशीन में शायद करना था। खैर दैट इज नॉट द मैटर। आई होप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक्चुअली ये बहुत वास्ट है, ठीक है। मतलब एक तरह से कह लो समुंदर है ये। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, वो अपना ऑलमोस्ट हर चीज आप कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है कि उससे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का हर कमांड याद होना चाहिए। या फिर आप अगर जारविस में फीड करते हो तो जारविस में भी आपको इफ एल्स करके आपको बहुत सारे कमांड लिखने पड़ेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री में फायदा क्या है कि आपके फाइल लोकेशन पे सब कुछ रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करंट लोकेशन है, अब करंट लोकेशन में मेरे बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। करंट लोकेशन बोल रहा हूँ, करंट वर्जन। मान लो एक्सप्लोरर के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि एक्सप्लोरर का मान लो आपने ये फोल्डर खोला, ठीक है। अब एक्सप्लोरर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो आपको एक ही फोल्डर में मिल जाएंगी। तो आपको मतलब एक आपको रूट डायरेक्टरी ले लेनी है एक्सप्लोरर, उसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं, जो भी नेम्स हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपके लिए बेसिकली ये थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। वरना अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करोगे तो आपको ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक्सप्लोरर के रूट डायरेक्टरी मान के आप आगे सब कुछ काम कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग रजिस्ट्री प्रेफर करते हैं। अब रजिस्ट्री में छेड़छाड़ कैसे करना है वो मैं आपको कोड के थ्रू बताता हूँ। आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई थिंक सो शायद ये पार्ट 1 होने वाला है। मैं टाइटल में देख लेना या फिर थंबनेल में लगा दूंगा अगर पार्ट 1 होगा तो, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें मुझे चेंज करनी है। एंड बहुत सारी चीजें एआई भी करेगा, बहुत सारी चीजें मैं भी करूंगा। एंड मुझे भी ज्यादा कुछ इसका आइडिया नहीं है, इसलिए अभी हम लोग बिगिनर स्टेज पे, ठीक है। जैसे जैसे आगे मैं इस पर रिसर्च करूंगा, आगे और ट्राई करूंगा कोड करने की, वैसे आपको नया हो सकता है ऐसा कोई पार्ट मिले और एडवांस पार्ट मिले, ठीक है। तो चलो अपने कोड पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ देखो हम लोग अपने प्यारे से कोड पे आ चुके हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने अपडेट कर दी गिटहब रिपोजिटरी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। आपको सारा टिप टू टॉप फाइल्स जो है स्टार्टिंग से लेकर डे 1 से लेकर डे 40 तक का कोड जो है वहां पे अवेलेबल है। और आज का कोड जो है वो कल अवेलेबल हो जाएगा जब नई वीडियो आएगी। मतलब एक दिन डिले पे वो अपडेट होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो आपको सबसे पहले विनरेक जो है वो आपको शायद इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं है ये, बाय डिफॉल्ट पाइथन में आती है ये। नहीं होता, अगर मान लो इंपोर्ट एरर आता है तो इंस्टॉल कर लेना भाई। इतना तो आई एक्सपेक्ट कि आप कर सकते हो भाई। पाइथन सीख रहे हो, जारविस बना रहे हो, इतना तो कर ही लेना, ठीक है। टाइपिंग मॉड्यूल जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। टाइपिंग का कुछ काम नहीं है। बस मेरे से 1-2 कमेंट्स में पूछे गए थे कि टाइपिंग का काम क्या है। टाइपिंग एक्चुअली बस आपके लिए है कि जब आप कोड पढ़ो तो आपको समझ आ सके, और कोई काम नहीं है टाइपिंग मॉड्यूल का, ठीक है। तो चलो अब क्लास खोलते हैं। हम लोगों ने एक क्लास बनाया विंडो थीम मैनेजर। ये बेसिकली आप फाइल से ही समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है। थीम चेंज होगा हम लोग का विंडोज का, तो वो कैसे चेंज होगा, वो कहाँ उसका लोकेशन है, कैसे चेंज करना है, ये एक बेसिक आउटलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी यहाँ पे देखो settings.txt जो है ये बवाल होने वाला है, ठीक है। इसका वेट करो आप, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, एकदम बवाल चीज में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक आई डोंट थिंक सो कोई भी यूट्यूबर जो है इस रिलेटेड फील्ड में अभी तक घुसा होगा। सेटिंग्स के फील्ड में बेसिक चीजें लोग चेंज कर देते हैं। कोई विंडोज की एपीआई यूज करता है, कोई कमांड प्रॉम्प्ट यूज करता है, लेकिन रजिस्ट्री यूज करना आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी ने हाल ही फिलहाल में निकाला है। एंड चूंकि मैंने ये अभी वीडियो का मेरा भी फर्स्ट पार्ट है, तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब मिलकर अगर कुछ अच्छा इसका प्रोडक्टिव अगर हम लोग इसमें कर सके तो ये बहुत ज्यादा एक एडवांस स्टेप होगा जारविस के लिए। क्योंकि रजिस्ट्री में छेड़छाड़ करना मतलब ऑलमोस्ट आपके पास पूरा विंडोज का एक्सेस। एंड रजिस्ट्री में जब आप पाइथन
स्क्रिप्ट रन करोगे तो आपको जनरली 90% ऑफ द चीजों के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं चाहिए। तो इसलिए आप समझ रहे हो कितना ज्यादा ही अच्छा चीज है ये। अगर मान लो मैं अपना जारवेस किसी और को देता हूँ, उसके विंडोज में भी सारे फीचर्स रन करेंगे विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। तो छोड़ो, बहुत सारी बकवास हम लोग आगे भी करेंगे, मुझे बोलने में बहुत मजा आता है और वही वीडियो एडिट करने में जान निकल जाती है। तो छोड़ो, हम लोग बकवास नहीं करेंगे ज्यादा। तो देखो, सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने एक क्लास बनाया, ठीक है। थीम मोड देखो, लिटरल जैसे अगर मैं एक सिंपल तौर पे आपको बताऊं तो जैसे आपने कभी ना कभी जिंदगी में बाइनरी वर्ड का नाम सुना होगा। कंप्यूटर जो है बेसिकली ज्यादातर चीजें बाइनरी में ही समझता है, मतलब अगर एकदम रूट लेवल जाओगे तो बाइनरी ही समझता है और कुछ नहीं समझता है। बट जैसे मैं बता रहा हूँ 0 और 1, 0 का मतलब है नहीं, 1 का मतलब है हाँ। ये ऐसे एकदम लिटरल लेके मत चलना, ठीक है, कि यही होता ही है। कहीं कहीं आपको कंप्यूटर में चेंजेस मिल जाएंगे कि 1 का मतलब कहीं पे वो उस स्टेप से एडजस्ट करेगा कि नहीं, और 0 का मतलब है हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप सेट थीम में से, ये आगे का पार्ट है लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जैसे सेट थीम में अगर आप 0 डालोगे तो आपका डार्क मोड आ जाएगा। सेट थीम में अगर आप 1 डालोगे एज अ पैरामीटर तो आपका लाइट मोड आ जाएगा। अब ये विंडोज के ऊपर है कि उसने 0 को क्यों माना है डार्क मोड पे और 1 को क्यों माना लाइट मोड पे, ऐसे उसके मर्जी के ऊपर है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसका लोकेशन, अब यही सेम लोकेशन जो है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अपने रजिस्ट्री में। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पे मैं अभी आ जाता हूँ अपने रजिस्ट्री वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो एच की करंट यूजर में मैंने ये पार्ट डाला है। अब देखो ये मुझे पता कैसे चला एच की करंट यूजर में है, ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था और भी बहुत सारी चीजें, एच की लोकल मशीन है, एच की यूजर्स है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। दैट इज नॉट द मैटर। अब यहाँ पे आप देखो, आपको इतनी सारी सेटिंग्स मिल रही है। ये सब फोल्डर जितने भी हैं, हर फोल्डर कुछ ना कुछ सेटिंग्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अपने को ज्यादा उसमें नहीं घुसना है, अपने को मेन काम है पर्सनलाइज के फोल्डर में जो अपना ये ऐप लाइट यूज थीम जो भी है ये। अब यहाँ पे देखो हर चीज की वैल्यू 0 और 1 में सेट है। ये आपकी 0 0 1 0 0, ठीक है। और बहुत सारी वैल्यू आपकी हेक्स में सेट रहेगी, बहुत सारी वैल्यू आपकी 16 डिजिट में स्टोर रहेंगी। तो अपने को उस टाइप से समझना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज अपनी बाइनरी है, कौन सी वैल्यू हेक्स है और कौन सी वैल्यू थोड़ी ज्यादा औकात के बाहर है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग को ये चीज पता नहीं, जैसे सिस्टम यूजेस लाइट सेटिंग, नहीं लाइट थीम और सिस्टम यूजेस लाइट थीम दोनों एक ही है यार। छोड़ो, अपने को उससे मतलब नहीं, हम लोग फिर भटक रहे हैं बात से, ठीक है। अब जैसे आपको देखो ये ऑलमोस्ट आपको आस ही पास की सारी सेटिंग्स, एक ऐप का है, एक सिस्टम का है, एक ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल करने वाला है। मेरे को नहीं पता ट्रांसपेरेंसी मोड क्या होता है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो मैं पहले एआई से कंफर्म कर लूंगा कि इसका काम क्या है, क्योंकि अगर आप किसी भी गलत वैल्यू को चेंज कर दोगे तो समझ लो आप गए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि रजिस्ट्री जब आप ओपन करोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मांगता है, और इसका मतलब अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। आपसे एक बार भी ना नुकुर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा विंडोज, जो करने बोलोगे वो कर देगा। मतलब आपके पास एकदम लेजिटिमेट कंट्रोल है इसका, आप पूरा विंडोज में कुछ भी कबाड़ सकते हो। इसलिए पहले एआई से कंफर्म करना है कि भाई देखो मैं यहाँ इस लोकेशन पे हूँ एंड उस लोकेशन पे मुझे ये सेटिंग्स मिल रही हैं, ये REGD वर्ड जो है मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है एंड उसकी बाइनरी वैल्यू 1 पे सेट है, क्या मैं इसको 0 पे सेट करूँ या ना करूँ, ऐसे पूछ लेना। वो कंफर्म करके अगर विंडोज बोल रहा हूँ एआई अगर आपको कुछ वार्न करे या कुछ करे तो मत करना है, ठीक है। या फिर एक बार कमेंट में पूछ लेना कि भाई ये ठीक है। बेसिक चीज आप चेंज कर सकते हो, जैसे देखो ट्रांसपेरेंसी अगर चेंज करूंगा तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनलाइज का काम है। बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि पर्सनलाइज नाम का एक आप देखे होगे सेटिंग्स था अपने विंडोज में, विंडोज का जो ऑफिशियल सेटिंग्स ऐप है उसमें पर्सनलाइज नाम का एक सेटिंग्स था, तो उसी से रिलेटेड सारे सेटिंग्स है। तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा हार्म करने वाला चीज तो होना नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसा चीज बिगड़ जाए जो मुझे चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट इससे मेरा विंडोज को कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा। तो फिर हम लोग बात से भटक रहे हैं, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि 0 और 1 में खेलते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनिट फंक्शन आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे की पाथ यहाँ पे स्टोर कर दी है। अब की पाथ में आप देखोगे मैंने सॉफ्टवेयर से निकाला है, वही अगर आप रजिस्ट्री को देखो तो यहाँ सॉफ्टवेयर के पहले भी कंप्यूटर एच की करंट यूजर है। तो ये मैंने क्यों नहीं लिखा ये मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं जैसे ही सेट रजिस्ट्री वैल्यू यहाँ पे चूज करूंगा, मैंने की नेम सेलेक्ट किया है, ठीक है, और डीवर्ड वैल्यू और एक और वर्बोस, ये 3 मेरे पैरामीटर्स हैं। अब तीनों का काम क्या है, यहाँ पे देखो विनरेग का जो मैंने फंक्शन बनाया है ओपन की में बाय डिफॉल्ट मैंने उसको दे दिया कि विनरेग एच की करंट यूजर जो है उसको ओपन करो। एच की लोकल यूजर, एच की रूट यूजर, बहुत सारी चीजें सब इसमें पहले ही स्पेसिफाई वो करना पड़ता है। आप कंप्लीट जैसे ये विंडोज का सिस्टम नहीं चलता कि पूरा का पूरा पाथ दे दो इसको, नहीं, आपको स्टार्टिंग की चीजें पहले स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि कौन से फोल्डर, मेन फोल्डर, रूट फोल्डर, यूजर फोल्डर, लोकल फोल्डर आप किस में छेड़छाड़ कर रहे हो, उसके बाद ही आगे कुछ कर सकता है। उसके बाद आप इसको की पाथ प्रोवाइड करोगे जो ऊपर मैंने प्रोवाइड किया यहाँ पे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो भी आगे, और उसके बाद हम लोग विंडोज की सेट की वैल्यू क्या है ये जो भी है की सेट वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एज की। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहो REGD वर्ड क्या होता है, अभी आगे आपको पता चलेगा। जैसे जैसे मैं कोड करते जाऊंगा, जैसे जैसे लिखते जाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि REGD वर्ड क्या है, डीवर्ड वैल्यू क्या है, सब कुछ आगे आपको पता चलेगा। एंड अगर सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे सेट हो जाएगा कि रजिस्ट्री की वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है सक्सेसफुली, जो भी आपका दिक्कत है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेट थीम फंक्शन पे। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया मैंने थीम के लिए। जब हम लोग एकदम जनरलाइज वे में निकलेंगे कि हम लोग को कुछ हर सेटिंग एक ही फंक्शन से कंट्रोल हो सके, तो ऑब्वियसली हम लोग उसमें एक लोकेशन दे देंगे एंड डीवर्ड वैल्यू, हेक्स वैल्यू जो भी वैल्यू है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसे एक सेपरेट फंक्शन नहीं बनाएंगे थीम के लिए, या फिर अगर बनाना भी होगा तो कुछ मेजर सेटिंग्स, जैसे थीम एक मेजर सेटिंग है, जैसे आप को पायलट को बोलते
बोलते हो कि एक काम करो कोपायलट, मेरा वो चेंज कर दो थीम, तो वो कैसे काम करता है। तो बेसिकली सब उसी से रिलेटेड चीज है। कोपायलट भी बैकएंड में विंडोज एपीआई यूज करता है, जिसके थ्रू वो आपका कंट्रोल कर सके और रजिस्ट्री में जाके चेंज कर सके। आई डोंट नो बाय डिफॉल्ट बैकएंड में चल क्या रहा है कोपायलट के, बट कुछ ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डायरेक्टली आपका सेटिंग्स ऐप को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के लिए। ये सिस्टम ऐप के लिए भी शायद पॉसिबल नहीं है, तो अपने को वो नहीं करना। अब देखो सेट थीम मोड में, कि थीम मोड अगर 0 और 1 में नहीं रहता है तो इसका मतलब है हम लोग कुछ गलत डाल रहे हैं, क्योंकि बाइनरी मोड 0 और 1 ही एक्सेप्ट करता है और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो। अब देखो जो भी आपका, अगर आप 0 डालोगे तो ऐप यूजेस लाइट थीम और सिस्टम यूजेस लाइट थीम, ये दोनों आपका दैट स्पेसिफिक वैल्यू पे सेट हो जाएगा, चाहे 0 मतलब डार्क मोड, चाहे 1 मतलब लाइट मोड। अगर इसमें से कोई एक चेंज करोगे तो आपको मतलब थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिल सकता है। मैंने टेस्टिंग के टाइम, डिबगिंग के टाइम चेक किया था, तो मतलब कोई ऐप आपका नॉर्मल चलेगा डार्क मोड में, कोई ऐप आपका लाइट मोड में चल जाएगा। तो अगर आप ये दोनों चेंज करोगे तभी जाके आपका ढंग से काम करेगा, वरना थोड़ा आपको इशू हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे अभी आप समझ गए कैसे काम कर रहा है। यही है मेरा कि यहाँ पे जैसे मैंने स्पेसिफाई किया था, थीम मोड मेरा यही है, डीवर्ड वैल्यू इसी को कहते हैं, 0 या 1 बाइनरी वैल्यू मतलब। अब उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है 0 फॉर डार्क मोड, 1 फॉर लाइट मोड, और उसके बाद सेट थीम है। और अगर मैं कुछ भी और एक्सेप्शन आता है या फिर वैल्यू एरर आता है या फिर प्रिविलेजेस का एक्सेस, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए आपके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। प्रिविलेजेस का भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज पाइथन के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हो। सबका जुगाड़ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी जैसे देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले सेटिंग्स ऐप खोल के बता देता हूँ, अब तो पता भी तो चलना चाहिए कि चेंजेस हो कहाँ रहे। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा साइड में, कहाँ से करते हैं यार। हाँ, जैसे अब आपको कुछ अच्छा आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम करने वाला है। तो अभी जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा आ चुका है मस्त। अब देखो मुझे इस डार्क मोड पे ऑलरेडी है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये डार्क मोड पे ऑलरेडी है। अगर मैं इसको 1 पे सेट करूंगा तो ये लाइट मोड पे हो जाना चाहिए। मैंने एंटर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। सेम यहाँ पे मैं 0 सेट करूंगा तो वापस से डार्क मोड पे चला गया। अब यहाँ पे बैकएंड में कितना फास्ट था आप समझ रहे हो, मतलब आपको ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यही सेम चीज अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाओ या फिर आप सबसे ज्यादा तो ये GUI के थ्रू जाओ, आप रो दोगे भाई। इतना ज्यादा आपको सबसे पहले पर्सनलाइज में घुसो, उसमें डार्क मोड सेलेक्ट करो, नहीं उसमें पहले वॉलपेपर सेलेक्ट करो, उसके बाद डार्क मोड, लाइट मोड, बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है। कितना फास्ट हुआ वो सब समझ ही गए होगे। तो चलो इसको बंद कर देता हूँ, मोस्ट जो मुझे समझाने का काम था मैंने समझा दिया। अब यही सेम फीचर जो है अब इसका एक अगला फीचर जैसे मैं आपको बताता हूँ, टास्क वार से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। अभी भी ध्यान रखना, मेन चीज ये है, ये आपका कह लो सोने पे सुहागा नहीं, मतलब अलादीन का चिराग है, ठीक है ऐसा समझ लो। बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, मजा ही आ जाएगा आपको, मतलब इससे ज्यादा आप कह लो आप आज चरम सुख प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो चलो बहुत ज्यादा बकवास हो गई। टास्क कस्टमाइजेशन हम लोग का नाम का एक हमने क्लास बनाया, ठीक है। उसमें जैसे मैंने पहले बताया था इनिट नाम का सब कुछ होगा, जिसमें नॉर्मली हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोग किस फोल्डर में। ध्यान से देखो इस बार हम लोगों ने चेंज कर दिए, एक्सप्लोरर एडवांस हम लोग चले गए। जो मैंने खोल के बताया था एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, जो मुझे समझ नहीं आया था, एक्चुअली वही पाथ था ये। ठीक है, अब मेरे समझ बोलना भाई कि तुम कोड कर रहे हो तुमको पाथ नहीं पता, नहीं पता भाई, बहुत ज्यादा पाथ है इसमें। रो दोगे इतना ज्यादा, आपका फोल्डर्स के अंदर फोल्डर, उसमें फाइल सेटिंग्स, रो देने वाला सिस्टम है, ठीक है। तो छोड़ो, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद देखो वापस से हम लोग सेट रजिस्ट्री वैल्यू नाम का एक फोल्डर फंक्शन जो भी बोलते हैं इसको फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। वैल्यू नेम और डेटा इसमें प्रोवाइड कर रहा है। अब डेटा क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, वो सब मैं आगे समझाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। हर चीज आपको जुगाड़ आगे मिल जाएगा, या तो कमेंट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो मैं ही समझा दूंगा, या फिर आप खुद बाय डिफॉल्ट समझ जाओगे। कोई भी चीज ऐसा नहीं रहेगा कि आप समझ नहीं पाओगे, बशर्ते शर्त बस इतनी सी कि आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि कहीं भी आप कंफ्यूज कर जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था एक केस, एक बंदे ने कमेंट में, मैंने शायद मिस्टर पे वीडियो डाली थी कि उसको कैसे क्रोम का जो प्रोफाइल पाथ है उसको कैसे सब कुछ स्टोर करके कैसे उसका एक्सेस लेना वगैरह वगैरह, बहुत चीजें मैंने समझाई थी। अब वो बंदा इतना ज्यादा दिमाग खराब किया था ना उस टाइम पे मेरा, कि भाई नहीं काम करा नहीं काम करा। मैंने उसको मतलब एक ही चीज की गलती थी कि उसने वीडियो पूरा नहीं देखा था, उसको पता ही नहीं था कि कहां से कहां उठाना है। बस उसने टाइटल पढ़ा, उसने डेमो देखा एंड दैट्स इट, हो गया भाई मेरा मेहनत बर्बाद। उसके बाद से वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था। तो इसी टाइप का है कि ऐसा कुछ गलती मत करना, ठीक है। अब जो हम लोग ओपन की करेंगे, एक्चुअली में देखो ये सेम चीज है जो हमने वहां की थी, वो सेम चीज है। बस दिक्कत ये है कि ये एक्चुअली एक ही लाइन का पार्ट है, ये भी सब कुछ एक ही लाइन में आता है। एआई का मन किया उसने ऐसे कर दिया, मैंने एआई से फॉर्मेटिंग करवाई है। ऑब्वियसली इतना सारा खुद नहीं लिखूंगा मैं कमेंट, तो एआई ने फॉर्मेटिंग करते वक्त थोड़ी सी चेंज कर दिया। उसके बाद सेट वैल्यू करेंगे, यहाँ पे जो भी अपना डेटा वगैरह सब कुछ आप स्पेसिफाई कर देंगे एंड फाइनली प्रिंट हो जाएगा कि वैल्यू कितनी पे सेट हुई है और डेटा जो है वो क्या हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो दो चीजें, एक है आपका अलाइनमेंट और एक है टेम्परेचर डिस्प्ले, दोनों अलग अलग चीज है। अलाइनमेंट देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे ये टास्क बार है, ठीक है, ये टास्क बार आपका यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। राइट में शिफ्ट करने का बाय डिफॉल्ट विंडोज में कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर करते हो तब आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट करने का भी बाय डिफॉल्ट विंडोज में कोई सेटिंग नहीं होती है। अगर आप थर्ड पार्टी करोगे तो आपका टास्क बार ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसा कुछ चीज ये नहीं कर सकता है जो कोई थर्ड पार्टी कर सके। रजिस्ट्री में जितने फीचर्स हैं बस वही कर सकता है। और वैसे थर्ड पार्टी भी वो कोई ना कोई चीज तो सेटिंग नहीं चेंज करता होगा ना, अब वो देखना पड़ेगा, वो मेहनत का काम है, वो अभी नहीं करेंगे। पहले पार्ट 1 ही ढंग से समझ आ जाए, उसके बाद ना पार्ट 2 पे बढ़ेंगे। तो ये हो गया अलाइनमेंट का पार्ट। एंड टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे देखो एक सूरज बन के आ जाएगा, ये जो भी आपका बारिश हो रही है तो बारिश हो जाएगा, बादल आ जाएगा, ठंड पड़ रही है तो मानसून बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, तो मतलब बर्फ बन जाएगी, कुछ तो ऐसा होगा, मतलब वही है टेम्परेचर डिस्प्ले, अगर आप चाहो तो डालो। अब जैसे देखो यहाँ पे एक है वाइल्ड ट्रू लूप आपका, यहाँ पे सबसे पहला एंटर 1 टू अलाइन टास्क बार टू सेंटर
सेंटर और लेफ्ट, और 1 टू इनेबल टास्क बार टेम्परेचर और ये लगातार काम करेगा, ठीक है। वाइल ट्रू लूप में है, लगातार काम करेगा। एक काम करता हूँ, मेरा टास्क बार बाय डिफॉल्ट जो है वो क्लोज हो जाता है अपने आप, तो इसको मैं सेटिंग में चेंज करके आता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अब मेरा टास्क बार जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलो अपने कोड को मैंने रन कर दिया है एंड यहाँ पे मुझे आ चुका है एंटर 1 टू अलाइन टास्क बार टू सेंटर, और सेंटर में तो है ही, मतलब अपने को 0 में डालना है। एज यू कैन सी कितना स्मूथ आराम से गया लेफ्ट साइड एंड वापस से अब देखो अब चेंज हो चुका है। एक्चुअली टास्क बार टेम्परेचर तो मुझे एक्चुअली डिसेबल्ड है, तो मैं 1 से इसको इनेबल कर देता हूँ। ओह शिट, जब मैंने चेक किया था तो एक्सेस डिनाइड नहीं था भाई। तो यही होता है, ठीक है, यही होता है जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ना हो। कुछ तो अभी देखो गलत हुआ है मेरे साथ, ठीक है। जब मैंने टेस्ट किया था अभी से जस्ट 10 मिनट पहले ये चल रहा था, अभी 10 मिनट बाद क्यों नहीं चल रहा है मेरे को कोई इसका आइडिया नहीं। खैर अभी मैं इसको वापस से सेट कर देता हूँ अपने सेंटर पे एंड अगर 0 पे मैं डाल के देखूँ नहीं काम कर रहा है, तो मेरे को नहीं पता अभी क्यों नहीं काम कर रहा है। जब मैं इसको अपडेट करूंगा कोड तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही कोड प्रोवाइड कर दूं। एक्चुअली सही है भाई, मैंने अभी चेक किया था, ये चल रहा जहां तक मुझे याद है। खैर छोड़ो, वो अलग बात है। तो आई होप सब समझ गए होंगे कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस काम आते हैं और कहाँ पे नहीं काम आते हैं। हालांकि आप ध्यान से देखो, टास्क बार की कोई भी सेटिंग चेंज करने में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे इशू आ रहा है। तो यही है भाई, टास्क बार दिमाग खराब करने वाला चीज है, ठीक है। अब चलो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अपना टास्क बार जो है इसको मैं अलाइनमेंट का जो इसका इशू है वो चेंज कर देता हूँ। सो नाउ इट इज परफेक्ट, अब एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। एंड अब देखो, अब आपको मैं लाता हूँ मतलब बॉल चीज पे, ठीक है। आपके पास हर एक सेटिंग्स जो आपके लैपटॉप में है उसका मैंने सबका आपको लोकेशन दे दिया है। सिस्टम थीम का लोकेशन, ऐप थीम, एक्सेंट कलर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन रेजोल्यूशन, डिसेबल लॉक स्क्रीन, शो हिडन फोल्डर वगैरह वगैरह। जो जैसे देखो, एक आपका अगर आप बहुत पहले से जारविस वगैरह बना रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स बहुत लोगों ने बनाया है। कौशिक ने भी बनाया है, मैंने भी बनाया है, दिव्यांश ने भी बनाया है, सब ने ये फीचर एक ना एक बार बनाया है। सब इसको कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस करते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट भी बैकएंड में यही काम कर रहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट रजिस्ट्री की वो वैल्यू चेंज कर रहा है। हम लोगों ने कुछ कमांड लिखा होगा, ऑफ कोर्स उसका बाय डिफॉल्ट कमांड होगा विंडोज में, पर वही एक रजिस्ट्री में ही बैकग्राउंड में वैल्यू चेंज हो रही है, तभी आपका काम कर रहा है। एंड सबके साथ आपको आपकी डीवर्ड वैल्यू भी मिल रही है कि 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है। और भी जैसे देख सकते हो स्टार्टअप प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, डिसेबल फाइल एक्सप्लोरर, एडवर्टाइजिंग, अपसेल नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें। टास्क बार से रिलेटेड, चेंज डिफॉल्ट ब्राउजर, डिसेबल, ये मतलब देख रहे हो कितनी लंबी लिस्ट है ये। मतलब इसमें मैंने कितना 503 और अप्रॉक्स आधा आधा करके मतलब 250 सेटिंग्स में मैंने आपको दे दी है। अब इस 250 सेटिंग्स का आप अचार डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और भी मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो और इससे अच्छे खासे व्यूज लाइक आ जाए, तो पार्ट 2 में ऑफ कोर्स हम लोग कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली हम ये सब के लिए अलग अलग फाइल तो नहीं बनाने जाएंगे, मतलब जैसे कह लो 250 सेटिंग्स हैं, मैंने यहाँ पे 2 सेटिंग चेंज की है, सिस्टम थीम, टास्क बार। अब ये 250 सेटिंग चेंज करने के लिए क्या मैं 250 फाइल्स बनाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं, कुछ और हम लोग इसका तरीका निकालेंगे। एक फाइल लोकेशन, एक कॉमन फंक्शन दे देंगे जो सिर्फ लोकेशन या सेटिंग एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद वो काम करेगा। यही है अपना कि कोड जितना कम से कम हो सके और प्रॉफिट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो अभी आपके ऊपर है, इसको जो करना है इसका अचार डालो आप, आई डोंट केयर, आपके मर्जी के ऊपर है। मैं यही बता रहा था कि ये सारी सेटिंग्स जो है जो आप बाय डिफॉल्ट ऐप में जाके करते हो, जो विंडोज का बाय डिफॉल्ट ऐप है सेटिंग्स का, उसमें जाके आई एम डैम श्योर 90% ऑफ लोगों ने विंडोज के ऐप में जाके भी 250 सेटिंग चेंज नहीं किया हुई। 250 सेटिंग बहुत ज्यादा होती है, ये जैसे चेंज डिफॉल्ट फोटो भी हो, ये आपका सेटिंग्स है किसी मीडिया नेटिव प्लेयर का, ठीक है, नेटिव मीडिया प्लेयर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ये सेटिंग्स में आप यहीं पे चेंज कर सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं कि वहाँ पे आप खोलो सेटिंग्स में जाओ, उसके सेटिंग्स में जाके करो, ये बाय डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हो। क्विक लुक नाम का एक फंक्शन होता है जो आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से इनेबल कर सकते हो। थोड़ा सा गलत है वो, लेकिन वो कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास अच्छा खासा आइडिया है इसका तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो मेरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मतलब कम्युनिटी यूट्यूबर्स, सॉरी, अगर इस पे काम करेंगे तो हम लोग जारविस को अलग शेप दे सकते हैं। अभी जो रिपीटेटिव चल रहा है कि हम लोग जारविस में वही बकवास चीजें ऐड करते जा रहे हैं, मेरा तो भाई फिक्स है, मैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग में खुश हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चैनल ही उसी पे चल जाएगा। जारविस एक अलग चीज है और रिवर्स इंजीनियरिंग एक अलग चीज है। बाकी जो भी चैनल्स है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस पे वीडियो आती है तो बहुत ज्यादा होगा, अगर हम लोग कंबाइन भी काम करें तो भी मजा ही आ जाएगा। छोड़ो, अब वो डिफरेंट पार्ट है। main.py में आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे देखो, आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम जब भी वीडियो डाली थी main.py की तो मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है। अगर मैंने ये सब ऐसे करके दिखाया था कि हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो आई डोंट रिमेंबर। देखो हम लोग सिंपल से कुछ करने वाले हैं। एक तो हम लोगों ने क्लासीफायर बनाया था पहले कि क्या करना है। क्लासीफायर अगर नो वे रिस्पॉन्स देता है और उसके बाद सिस्टम कंट्रोल में हम लोग का घुसते हैं हम लोग, तो इस टाइप से हम लोग कॉन्करेंट थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर कुछ तो है, ठीक है। और इस टाइप से आपका काम करेगा कि डार्क और लाइट होगा तो आपका डार्क मोड या लाइट मोड सेट हो जाएगा। अगर लेफ्ट राइट सेंटर राइट कुछ ऐसे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्योंकि अब अपना काम नहीं कर रहा है तो इसलिए अभी ये फीचर करेंटली काम नहीं करेगा। आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रहा था, अभी से जस्ट 5-10 मिनट पहले तक तो ये काम कर रहा था जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। छोड़ो, अपने 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 मतलब की बात नहीं है वो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका भी लाइव डेमो दिखाई देता हूँ।
तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने सेटिंग्स वाले पार्ट पे। आई डोंट नो मेरा ये नाच क्यों रहा है, मतलब ये घूम क्यों रहा है, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है। छोड़ो, अपने को इससे मतलब ही नहीं है। हम लोग एक डार्क मोड सेट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मस्त मेरा कोड रन मैंने करवा दिया है। जारविस सेट विंडोज थीम टू डार्क मोड। ओ शिट, मैंने लाइट मोड बताना था। Sir, setting the required setting. जारविस सेट विंडोज थीम टू लाइट मोड। तो ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे भी काम कर सकते Setting the required setting. हो। खैर, अपने को इससे मतलब नहीं है, मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा लाइट मोड पे। अपना वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अपना बस यही पार्ट है कि अगर ऐसे करके सेटिंग्स कंट्रोल किया जा सके, क्या से क्या हो सकता है आप भी जान सकते हो, मैं भी जान सकता हूँ। तो चलो, आई होप सो सबको मजा आया होगा। एंड रुको, एक और बात मैंने बताना ही भूल गया। रुको। डीप इन्फ्रा टेक्स्ट वगैरह पाओगे तो आई डोंट नो इसमें इशू क्या चल रहा है कि जैसे विंडोज बोल रहा हूँ, ललामा का 3.1 405 बिलियन वाला जो मॉडल है, उसके साथ कुछ लोगों को शायद इशू आ सकता है। कुछ के साथ चल रहा है, मेरा दूसरा आईडी पे चल रहा है। कुछ लोगों को इशू आ सकता है कि बिना लॉगिन के अलाउ नहीं कर रहा है डीप इन्फ्रा कुछ भी एक्सेस करने को। ललामा मिस्ट्रल जैसे चल रहा है, मिस्ट्रल के पुराने मॉडल चल रहे हैं, ललामा के पुराने मॉडल चल रहे हैं, 3 तक चल रहा है, ललामा 370 भी चल रहा है। 3.1 जो है उसका 405 बिलियन वाला मॉडल वो नहीं चल रहा है। ललामा 3.1 70 भी कभी कभी चल रहा है, कभी कभी बंद हो जा रहा है। बट इसके साथ कुछ इशू है। इसका जैसे मुझे दिखा रहा है ललामा 3.1 405 बिलियन वाले मॉडल का कि अनोमनस यूजर्स एक्सीडेड, ठीक है। और 70B का जो इशू है वो बोल रहे हैं मॉडल बिजी। तो दोनों का अलग अलग है। एक 401 बोल रहा है, एक 429 दे रहा है मुझे स्टेटस कोड। तो पता नहीं, कुछ होगा इशू, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने मॉडल्स हैं सब काम कर रहे हैं, बस ऊपर के 2 मॉडल्स में इशू है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आई होप सो आपको वीडियो देख के मजा आया होगा एंड आपको कुछ बहुत ज्यादा ही नया चीज सीखने को मिला होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।